नमस्कार, मैं रोहित कुमार एसआरपीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के इस तीसरे वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग विस्तार से देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों रखा गया, यानी कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता में क्या अंतर है, इसकी खुदाई कब हुई और कौन कराया, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, इनके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, दोनों एक ही हैं। इनका कार्यकाल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई कराई। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई कराई, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नामक एक स्थल जो आज पाकिस्तान में है, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई कराई गई। उस समय कौन खुदाई कराए? तो दयाराम साहनी ने। तो आप नोट कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता किनको कहा जाता है? दयाराम साहनी को। इनका पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता के खुदाई की। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की और वहीं पे जो साक्ष्य मिला तो इनको समझ में है कि यहाँ कोई बस्तियाँ थी, यहाँ निवास करती है, इसीलिए यहाँ इस प्रकार के सभ्यता, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। और आगे चल करके कहे थे कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर क्या है? तो अंतर कोई नहीं है। आप हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आगे चल करके हमारे पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक जॉन मार्शल थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता नाम बदल करके उसका नाम क्या रखे? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम बदल करके क्या रखा गया नाम? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ही नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आप जानते हैं कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। उन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि दयाराम साहनी के नाम से आप जानते हैं, ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई कराई और उसके जस्ट एक साल बाद में राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई। यानी कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक है। इसका खुदाई कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो के खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कौन कराए थे? राखलदास बनर्जी। कौन कराए थे? राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा सभ्यता के खुदाई कौन कराए थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। यह जो हड़प्पा संस्कृति है, यह कहाँ तक फैली हुई है? यह जो हड़प्पा संस्कृति है कहाँ तक फैली हुई है? चलिए देखिए इसको विस्तार से। जो ये हड़प्पा संस्कृति है, इसके अंतर्गत में पंजाब आता है, सिंध आता है और बलूचिस्तान आता है। इन्हीं के भाग नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग भी इसमें शामिल है। हड़प्पा कालीन स्थल को और भी विस्तार से समझ लीजिए। जो हड़प्पा स्थल है कहाँ पड़ता है? आज पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक।
वर्तमान क्षेत्र देखिए यहाँ लिख दिया है, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा करके लिख दिया है। मोंटगोमरी जिला में पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है और यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसका उत्खनन कौन कराए थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी यानी उनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। और इनके साथ में 2-3 लोग और थे, सभी लोगों ने मिल करके खुदाई कराए। और समय कौन था? 1921। किस नदी पर है हड़प्पा सभ्यता? रावी नदी पर। और इससे क्या क्या मिले? अन्न का भंडार, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। तो ये सब कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। मोहनजोदाड़ो यानी कि इसके बाद में खोज हुआ इसका कब? 1922 में। तो मोहनजोदाड़ो किस क्षेत्र में है? आज भी ये पाकिस्तान में है, लारकाना जिला में है जो सिंध प्रांत में पड़ता है। और यह किस देश में है? पाकिस्तान में है। आज इनका खोज कौन किए थे? उत्खनन कौन किए थे? राखल दास बनर्जी ने किए थे। और किस नदी? मोहनजोदाड़ो किस नदी पर है? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंध नदी पर है। किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। तो आप मोहनजोदाड़ो, इस पर फिल्म भी बना था कि किस प्रकार से वहाँ प्रलय हुआ सब। चलिए, अब वहाँ से कौन कौन साक्ष्य प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानगार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार के देखिए, ये सभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, पूरा विस्तार से इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए एक और देख लीजिए। इसके बाद टोटल 12 क्षेत्रों का जो खुदाई की गई है, तो उस जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है और कौन कराए थे और किस वर्ष हुआ था, किस नदी के तट पर है और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के विस्तार से देख सकते हैं। चलिए, इसी पर आधारित हम कुल 53 प्रश्नों को करेंगे और आप कितने प्रश्नों का जवाब दे देते हैं कमेंट में लिख करके जरूर भेजिए। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? यानी कि सर्वप्रथम जो अवशेष था, पुराना अवशेष कहाँ पाया गया था? तो हड़प्पा नामक एक स्थल था, वहीं पे इसको पाया गया था। कहाँ पाया गया था? हड़प्पा नामक स्थल पर पाया गया था। चलिए, कहाँ पाया गया था? हड़प्पा नामक स्थल पर पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? चलिए, तो इसका जवाब क्या होगा? आप समझते होंगे कि हड़प्पा देखिए उस समय भी विकसित था, तो वह जहाँ वहाँ के जो हड़प्पा नगर था, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपने नगर यानी कि गांव का विकास किए थे, कैसे बसे हुए थे, किस आकार में? तो आप जानते हैं कि आयतकार। किस आकार में थे? आयतकार बना करके, एक आयतकार रूप में अपना कस्बा को बना करके, गांव को बना करके बसे हुए थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल यानी पूरा तत्व जो खोजा गया था, दूसरा इसका क्या था? मोहनजोदाड़ो। दूसरा स्थल क्या था? मोहनजोदाड़ो। चलिए देखिए क्या था? मोहनजोदाड़ो। इसके बाद देखिए कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल, उसका नाम क्या था? आलमगीरपुर। क्या नाम था उसका? आलमगीरपुर। तो यहाँ देखिए इसका जवाब क्या होगा? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल का नाम क्या था? आलमगीरपुर। क्या नाम था? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? चलिए यहाँ देखिए सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल हड़प्पा सभ्यता जो है उसके सबसे पश्चिम में पूरा स्थल कौन है? तो उसका नाम है सूतकांगे डोर। क्या नाम है? सूतकांगे डोर। चलिए देखिए सूतकांगे डोर।
कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्त। किस नदी के किनारे स्थित है? दास्त। चलिए उसके बाद में देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता शहरी थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी और क्या, व्यापारिक, व्यापार भी किया जाता था। चलिए उसके बाद में देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? हड़प्पा सभ्यता का क्या मतलब महत्वपूर्ण गुण था? हड़प्पा सभ्यता में क्या महत्वपूर्ण गुण था? तो वे लोग एक योजना के तहत रहते थे, यानी कि नगर नियोजन के तहत रहते थे। वे लोग किस, उन लोग में गुण क्या था? नगर नियोजन के तहत रहते थे। इसके बाद देखिए, किस हड़प्पा स्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पा स्थल से? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो उसका क्या नाम है? तो वह कहाँ थी? वह बस्तियाँ कहाँ थी? एकमात्र बस्ती जिनका क्या था? मकान के जो दरवाजे थे और जो खिड़की थे वह कहाँ? सड़क की ओर खुलते थे। और ऐसे लोग कहाँ बसे हुए थे? लोथल में। कहाँ बसे हुए थे? लोथल में। किस, इसके बाद कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर मिला है? कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर मिला है? मोहनजोदाड़ो से। चलिए इसके बाद में कह रहा है कि संभवतः, चलिए इसके बाद में कह रहा है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से। और वह कौन सा इमारत था? अनागार, यानी कि अन्न का भंडार जो होता था, कहाँ होता था? मोहनजोदाड़ो में ज़्यादा होता था। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो यह किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक। चलिए उसके बाद में कह रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मार्शल को। किनको कहा जाता है? जॉन मार्शल को कहा जाता है। चलिए इसके बाद में देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए तो यहाँ याद होना चाहिए कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई? तो किसका खुदाई किया गया है स्वतंत्रता के बाद? तो वह आपका क्या है? रोपड़। रोपड़ के खुदाई किया गया। किसका खुदाई किया गया? रोपड़ के। उसके बाद कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो देखिए उसके जो हड़प्पा सभ्यता है, जो पंजाब का कुछ क्षेत्र है और गुजरात का जो क्षेत्र है, तो भारत से सटा हुआ है। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य से खोजे गए? तो क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। कौन है वो? धौलावीरा। किस हड़प्पा स्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का
नखिल स्थान उपनाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला या सिंध का नखिल स्थान उपनाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? यह कौन है? तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक, चलिए इसके बाद में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। किस युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। चलिए इसके बाद में देखिए क्या कर रहा है, किन हड़प्पा स्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो कई जगहों से हुआ है, यानी कि लोथल कहेंगे, कालीबंगा कहेंगे, सुदूर कोटा कहेंगे, यानी कि इन तीनों जगह से हुआ है। ठीक, चलिए किस हड़प्पा स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो आप इसको याद रखेंगे कि किस हड़प्पा स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। सर्वप्रथम किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो सर्वप्रथम यह नाम किसने दिया? तो आपको बताए थे इसके पहले कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है और जो हड़प्पा सभ्यता है, सर्वप्रथम किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो सर जॉन मार्शल ने। कौन दिए थे? सर जॉन मार्शल ने। इसके बाद में दिया है कि विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया और कौन कौन? तो सबसे पहला है कि जो वैदिक काल है उसको दो भागों में तोड़ा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, यानी कि इसको दो भागों में तोड़ा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल यानी कि इस समय क्या हो गया था कि ऋग्वेद का लिखा गया था, उसके बाद में ये सब जो बाकी वेद है उसको लिखा गया था। इसके बाद में कह रहा है कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? अरे भाई आपको बताया ना कि दो भागों में, यानी कि जो पहला काल था ऋग वैदिक काल, उसी में ऋग्वेद की रचना हुई थी। किस में हुई थी? उसी काल में, यानी कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसके बाद में है कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? तो 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक को क्या माना गया है? ऋग्वैदिक का काल माना गया है। उसके बाद है कि जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? उत्तर वैदिक काल, यानी कि जो ऋग्वेद जो लिखाया वो ऋग्वैदिक काल में लिखाया, और जो बाद में जो ग्रंथ लिखाया है तो किस काल में लिखा है? उत्तर वैदिक काल में लिखाया है। इसके बाद में कह रहा है कि कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल माना गया है। चलिए इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीजें सर्वोत्तम है? यानी कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के खुदाई हुआ उसमें कलाकृतियों में सबसे उत्तम क्या है? तो उस समय की मुहरे, उस समय की मुहरे। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांश किनकी है? अधिकांश किनकी है? तो यह सबसे ज्यादा किस चीज की मूर्ति बनाते थे? नारी के मूर्ति बनाते थे। किसके बनाते थे? नारी के मूर्ति बनाते थे, यानी कि मातृसत्तात्मक जो वहाँ के समाज थी, इसीलिए वहाँ सबसे ज्यादा किस चीज की मूर्तियां बनती थी? नारी के मूर्ति बनते थे। इसके बाद में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी
किन से मिलती है? किन से मिलती है? उनके मोहरों से मिलती है। किन से मिलती है वो? उनके मोहरों से मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक, यानी कि वहाँ हाव भाव से जो चित्र दिखाता था, चित्र के अनुसार वहाँ लिखा जाता था, यानी कि चित्र से अनुभव किया जाता था, तो भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? 1853 में। कब आई? 1853 में। चलिए देखिए, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? यानी कि जब मोहनजोदाड़ो के खोज हो गया था, उसके 1 साल बाद में यह जो सिंधु लिपि है वह प्रकाश में आया, यानी कि 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो के खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चलिए उसके बाद में कह रहा कि सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? जो सिंधु लिपि है किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, यानी कि वह दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि दोनों ओर से लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? मातृदेवी, यानी कि उस समय मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। चलिए इसके बाद देखिए, किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ, हवन कुंड या अग्निकुंड वेदियाँ प्राप्त हुई है? मतलब कि जो हवन कुंड होता है, वहाँ के जो वेद बनाता है, वह किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो कई स्थलों से प्राप्त हुआ है, जैसे हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब स्थलों से प्राप्त हुआ है। तो जो हवन कुंड है हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद है किस हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आध रूप या पशुपात रूप को चित्रित किया गया है? मोहनजोदाड़ो। कहाँ? मोहनजोदाड़ो। इसका क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष था, क्या था? हड़प्पा वासी भी उस समय भी पीपल को पवित्र वृक्ष मानते थे। आज भी पीपल क्या है? पवित्र वृक्ष है, यानी कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल है। हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? आज भी हम लोग के यहाँ वो बैल होता है, महादेव जी जो कुब्बड़ वाला होता है बैल, उन्हीं को वे लोग भी पवित्र मानते थे, यानी कि कुब्बड़ वाले जो बैल होता है, सांड होता है, उन्हीं को वे लोग पवित्र मानते थे। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की अस्तर, यानी कि पत्थर की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है? हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह हड़प्पा से ही हुआ है, हड़प्पा नामक स्थल से ही हुआ है। चलिए इसके बाद देखिए, कह रहा है कि किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, यानी कि सुव्यवस्थित एवं खूबसूरत नगर माना गया है? किसको माना गया है? धौलावीरा को माना गया है। किसको माना गया है? धौलावीरा को माना गया है। उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी। क्या थे वे लोग? शिल्पकारी थे, शिल्पी थे। हड़प्पा वासी लोग क्या थे? शिल्पी थे। उन लोग का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी था। किस हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है? लोथल से और चुनू जोदड़ो से। चुनू जोदड़ो से। चलिए तो इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कह रहा है किस हड़प्पा पुरा स्थल से गोदी, डाक यार्ड, यानी कि डाक यार्ड का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? तो यह लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? हो लोथल से मिला है। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव। क्या थी? दशमलव। दशमलव प्रणाली से माप तौल
होता था। उसके बाद में कह रहा है हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2 और 16 क्या थी? 2 और 16। इसके बाद में देखिए कह रहा है कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास की खेती की। किसके? कपास की खेती की। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? जो खाने का चीज था क्या था? गेहूं और जौ। क्या था? गेहूं और जौ। किन हड़प्पा पुरा स्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? यानी दोनों जगह से, हड़प्पा से भी मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है। हड़प्पा से भी, मोहनजोदड़ो से भी मिला है। किन हड़प्पा पुरा स्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? लोथल से और रंगपुर से। कहाँ से? लोथल से और रंगपुर से। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बनावली। कौन सा स्थल है? स्थल का नाम क्या है? बनावली। इसके बाद में कह रहा है कि सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से मतलब जुताई किए हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।